हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है टैली प्राइम में अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसको जो है हम टैली प्राइम में दो प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो जब हम वाउचर की एंट्री करते हैं तभी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, आप मास्टर्स में जाके जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको देखिए बिजनेस रिसोर्सेस भी कहा जाता है। तो बिजनेस रिसोर्सेस में क्या होता है कि इसमें आपके आइटम आ जाते हैं और जितने प्रकार के जो भी लेजर वगैरह होते हैं सारा कुछ इसमें जो है आता है। तो इसको क्रिएट करने का देखिए दो तरीका है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसमें फ़र्क क्या है उसको भी हम जो है जब हम टैली प्राइम में काम करेंगे उसमें हम जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको जो है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत है हमें, मतलब ये खाते वगैरह क्यों बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो जब हम अकाउंट्स का काम करने जाते हैं हमारे जो क्लाइंट हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो हमें उन डॉक्यूमेंट्स से जो जो अकाउंट्स में एंट्रियां होनी है वो सारे बिल वाउचर वगैरह जो है सभी निकालने पड़ेंगे, मतलब छांटने पड़ेंगे। तो उसके बाद देखिए जैसे कि वैसे ही हमने किया तो हमें ये देखिए ये हेमंत इंडस्ट्री का इनवॉइस है। तो ये परचेज का बिल है, किसने, जियो प्लेटफॉर्म ने हेमंत इंडस्ट्री से जो है ये HP के कंप्यूटर खरीदे हैं 2 पीस। तो अब देखिए इस बिल की अगर एंट्री करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में। तो हमें देखिए हेमंत इंडस्ट्री का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि इससे सामान खरीदा है। HP कंप्यूटर का भी आइटम क्रिएट होगा, ठीक है ना। आइटम का भी एक हिसाब से अकाउंट ही हो गया, उसमें पता चलेगा कितना आइटम खरीदा, कितना बेचा। तो ये हो गया। और यूनिट भी क्रिएट करना पड़ेगा, पीस में बेचते हैं, डजन में बेचते हैं, किलो में बेचते हैं। तो यूनिट भी जो है हमें क्रिएट करना पड़ता है। और उसके अलावा हमें परचेज का अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, GST का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी के लिए जो है हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इस पे क्या है कि हम GST नहीं क्रिएट करेंगे। तो आने वाली मतलब वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जिसमें मैं आपको GST भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपको जो है रिटर्न वगैरह भी फाइल करनी सिखा दूंगा। तो ये जो सब कुछ है फ्री में ही सीखेंगे सब कुछ हम। तो चलिए अब ये देखिए हम टैली में चलते हैं। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में जब हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं तो इस प्रकार से जो है विंडो दिखती है। तो यहाँ पर आपने क्रिएट में जाना है और यहाँ पर लेजर में जाना है। तो यहाँ पर देखिए जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका अकाउंट बना लेना है। तो हेमंत इंडस्ट्री और देखिए अंडर ये आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में, जिससे हम सामान खरीदते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई उससे हम सर्विस लेते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। तो उसके बाद इसको क्या है कि Ctrl+A करके सेव कर सकते हैं। तो क्या हो गया, सेव हो गया है। तो बाकी चीज़ें हम बाद में फिल करेंगे जब पूरा आगे सीखते जाएंगे। आप लोगों ने चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट कर लिया। अब क्या है कि हम परचेज का भी खाता बना लेते हैं, परचेज कर रहे हैं ना, सामान खरीद रहे हैं। उसके लिए भी यहाँ क्रिएट में जाएंगे और यहाँ लेजर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज और इसको PUR करके ये देखिए परचेज अकाउंट्स में ले लेना है। और इसको भी कंट्रोल, ये टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स आएगा और इसको Ctrl+A करके सेव कर लीजिए या एंटर कर दीजिए। तो परचेज का भी खाता बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए यूनिट क्रिएट कर लेते हैं जो कि पीसेस में खरीद रहे हैं। तो उसके लिए आपने ही क्रिएट में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आके ये देखिए यूनिट में, और यहाँ पर यूनिट क्रिएशन में सिंबल में आप पीसेस लिख सकते हैं, एंटर कीजिए। यहाँ पर आप PCS लिखिए, ये देखिए ये आ गया आपका। और नंबर ऑफ डेसिमल इसमें 0 ही रहेगा। ये पीसेस जो है यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है। इस प्रकार करके आप इसको भी सेव कर लीजिए। तो आपका क्या हो गया, यूनिट भी क्रिएट हो गया। अब क्या रहेगा, कंप्यूटर करना है, HP कंप्यूटर। तो आइटम क्रिएट कर लेते हैं, यहीं से क्रिएट में जाएंगे और आप यहाँ से स्टॉक आइटम में जाके HP कंप्यूटर कर लीजिए, HP कंप्यूटर। और इसको जो है यहाँ यूनिट पे जो है पीसेस करके इसको सेव कर लीजिए, Ctrl+A कर दीजिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए यही आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ से F9 दबाएंगे। ये देखिए परचेज, और यहाँ पर बिल की डेट देखनी है हमने, कितनी तारीख है, 16/3 में है ये बिल। तो यहाँ से आप F2 करके 16/3 कर लीजिए। एजुकेशनल रिलीज है इसलिए 16/3 नहीं हो सकता। तो आप सीखने के लिए जो उसमें शुरू की डेट 1-2 तारीख सेलेक्ट होती है वही डेट आप डाल के सीख लीजिए। तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना है, TI1, ये बिल नंबर ये डालना है हमने।
तो TI/1 एंटर किया और यहाँ पर HE लिखेंगे तो ये देखिए हेमंत इंडस्ट्री आ गया। तो एंटर करते चलेंगे तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो हेमंत इंडस्ट्री अकाउंट क्रिएट किया था उसके बाद देखिए लेजर अकाउंट्स में परचेज हमने बनाया था वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आइटम में स्पेस दबाएंगे। ये देखिए HP कंप्यूटर हमने अभी बनाया था। तो यूनिट कितने पीस है, यहाँ पर देखिए 2 पीस खरीदे हैं और रेट इनका क्या है 20,000 रुपये। तो आप यहाँ पर 2 लिख के 20,000 कर दीजिए और इसको ऐसे करके सेव कर दीजिए। अब फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, इसको एंटर करते हुए सेव कर लीजिए। तो इस प्रकार जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, अब दूसरा है गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में चलेंगे और F2 करके जो भी डेट है, डेट 17/3 कर लेता हूँ और इनवॉइस नंबर 230 डालता हूँ, मतलब एक और बिल है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहीं से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं स्मार्ट मेथड, ठीक है ना। और जो दूसरा पहले था वो ट्रेडिशनल मेथड था। तो यहाँ से क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने पर यहाँ पर तो ऐसे मतलब सप्लायर का नाम लिख के ये किस में आएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा आपका। इसको करके कंट्रोल A करके सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य इंडस्ट्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए परचेज, यहाँ पर भी आप यहाँ से या तो यहाँ पर क्रिएट कीजिए यहाँ से, या तो Alt C दबाइए। Alt C में आ गया ना। यहाँ पर हम एक बना लेते परचेज लोकल बना लेते हैं और इसको परचेज अकाउंट्स में करके इसको कंट्रोल A सेव कर दीजिए। अब स्पेस दबाऊंगा तो ये देखिए परचेज लोकल तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर फिर हमने क्या करना, आइटम क्रिएट करना है। यहाँ से भी Alt C करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लेनोवो कंप्यूटर और यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर आ गया है। आपने क्या करना है, ये ग्रुप है, ग्रुप मैंने बना के नहीं दिखाया आपको उधर ट्रेडिशनल से। तो यहाँ से आप देखिए ग्रुप भी बना सकते हैं। यहीं से आप देखिए ये अंडर ये किसके आएगा, लेनोवो कंप्यूटर तो है, तो एक प्रकार का कंप्यूटर ही है ना। तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं यहीं से Alt C करके। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है, अगर मोबाइल का काम कर रहे तो मोबाइल बना सकते हैं। जैसे मोबाइल लिख दिया, उसके बाद जो है आपके आइटम बन जाएंगे कौन से कंपनी के जो है आपके मोबाइल है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं इसको कंप्यूटर में ले लेता हूँ। इसको देखिए कंट्रोल एंटर करके इसको सेव, कंट्रोल एंटर करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टॉक ग्रुप अल्ट्रेशन, तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख के इसको प्राइमरी के अंदर रख के जो है ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो इसको पीसीज में करके इसको आप सेव कर लीजिए। अब देखिए लेनोवो कंप्यूटर आ गया, कितने पीस, हम इसको 3 कर देते हैं 15,000 रुपये के हिसाब से जो है ये हमारी हमने मतलब कंप्यूटर बाय किया है। तो ये हो गया। तो इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ अगर कुछ चेंज करना, मॉडिफाई करना हो कैसे कर सकते हैं। एक तो गेटवे ऑफ टैली से यहाँ ऑल्टर में जाएंगे, ये ट्रेडिशनल वे हो गया। ऑल्टर में लेजर में जाएंगे और जैसे कि हेमंत इंडस्ट्री का जो है कुछ भी चेंज करना है या कुछ में कुछ ऐड करना है आपने यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लुधियाना डालना रह गया था, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो लुधियाना या जो भी चेंजेस करना है उसको चेंज करके आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। और ऐसे आइटम में कुछ चेंज करना हो तो आप आइटम में जाके यहाँ से HP कंप्यूटर, ठीक है, i5 ऐसे कर दीजिए। कुछ भी चेंज करके आप अपने आइटम को ऑल्टर करके चेंज कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा वाउचर से करते हैं तो इसको आप देखिए डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ PUR परचेज करके ये परचेज लोकल सूर्य इंडस्ट्री का एंटर करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, एंटर करते जाइए। तो यहाँ पर जैसे कि ये लेनोवो कंप्यूटर था तो ये लेनोवो कंप्यूटर में कुछ चेंज करना है। ये लेनोवो कंप्यूटर नहीं था, ये कंप्यूटर जो आपका था कोई और कंप्यूटर था। तो इसको जो है आप यहाँ से स्पेस दबा के चेंज कर सकते हैं। जैसे HP कंप्यूटर करना है तो HP कंप्यूटर कर दीजिए तो HP कंप्यूटर हो जाएगा। तो फिर बैक स्पेस दबा के चेंज वहाँ पर आ सकते। फिर जो देखिए फिर मैंने लेनोवो कर दिया। अब बात आती है ये जो है i5 नहीं था, ये जो था i3 था, तो इसी को चेंज करना है। तो एंटर करके आप यहीं पे देखिए, यहीं पे होना चाहिए, तो कंट्रोल एंटर कीजिए और ये जो है हम अपनी गलती ठीक कर सकते हैं। i5 की जगह i3 किया और इसको आप ऐसे करके सेव कर लीजिए, ठीक है। ये 15,000 के हिसाब से
इस प्रकार से आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर यहाँ भी वही चीज़ है, कंट्रोल एंटर कर दीजिए, सीधा माउस से गया था मैं, कंट्रोल एंटर कर दीजिए, ठीक है। और इसको भी जो भी चेंजेस करना है चेंज करके आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। तो ये कर लिया हमने, ठीक है। तो आपको देखिए दोनों तरीके से बता दिया है। अब इसमें फ़र्क आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप वाउचर्स में जा रहे हैं, वाउचर्स में गए और यहाँ पर आप बिल नंबर 530 डाला और यहाँ पर देखिए जैसे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे ABC कंपनी है कोई, ये अपना सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर है। तो यहाँ पर आप देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल सकते कि इससे पिछला पैसा कितना लेना है या कितना देना है, वो नहीं डाल सकते, ठीक है ना। ये आपके सामने है, इसको सेव नहीं करूँगा मैं, सेव नहीं करूँगा। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पर लेजर क्रेशन आ गया ना, ABC कंपनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पिछला बैलेंस जो है डालने के लिए जो है यहाँ पर आ चुका है। तो आप ऐसे एंटर करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 25,300 रुपये इसके जो है हमने देने थे, तो CR आ गया। अगर लेने होते तो DR आ जाता, तो CR करके इसको जो है सेव कर लीजिए 25,300। तो यही फ़र्क होता है, आइटम्स में भी आपको यही चीज़ मिलेगा। तो अगर कुछ भी ओपनिंग बैलेंस वगैरह डालना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली से ही डलेगा। तो किसी में अगर चेंज करके भी डालना है, ऑल्टर किया लेजर, तो जैसे आप ये सूर्य इंडस्ट्री है, तो सूर्य इंडस्ट्री में ये देखिए यहाँ पर जाके आप इसको ऑल्टर करके जो भी ओपनिंग बैलेंस डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये मान लेते 11,600 इसके जो पहले देने वाले थे, तो ये मैंने सेव कर लिया है। अब फिर दिखाता हूँ, स्केप करके बाहर आ गया, एंटर किया फिर, तो यहाँ देखिए 11,600 इसका जो है बैलेंस इसमें क्रेडिट है। तो इस प्रकार आप जो है काम कर सकते हैं टैली प्राइम में।